नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये दिन है शुक्रवार का और ये दोपहर के खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ और आज खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। बहुत टाइम के बाद आज मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। तो वो भी इनके दीदी के यहाँ से लस्सी आ गई थी, तो जैसे मैं बना रही, नहीं तो अपने आप से तो बनाना होता नहीं इतना। तो कढ़ी का आपको मेरा पता ही है कि मैं ज़्यादा कुछ ख़ास तरीके से तो बनाती नहीं हूँ, जो है सिंपल सा तरीका उसी से ही मैं कढ़ी बना रही हूँ। कितने भी कुछ से बना ले, लेकिन जो घर की लस्सी का जो टेस्ट आता है और जो चूल्हे पे कढ़ी बनती है ना, उसका टेस्ट अलग ही आता है कढ़ी का। तो गैस पे बनाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी नहीं बन पाती। मुझे नहीं समझ में आया कि इसका रीज़न क्या है। देखिए सारा नमक मिर्च हल्दी बेसन लस्सी सब कुछ वही होता है, लेकिन फिर भी नहीं वो टेस्ट आ पाता। तो देखिए यहाँ पे मैं जो है कढ़ी के लिए घोल रही हूँ बेसन, और लस्सी में मैंने बेसन डाल दिया है। उसके बाद उसमें मैं हल्दी नमक मिर्च डाल रही हूँ। हम लोग ऊपर की साइड ऊपर ही डाल के इसको घोलते हैं, ये नहीं कि बाद में कढ़ाई में डाल के नहीं। इसके बाद यहाँ पे मैं पकौड़ियों का घोल तैयार करने लगी हूँ। पकौड़ियाँ बनानी है, और पकौड़ियाँ मैं हमेशा ही थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं खाना। तो देखिए यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है, रिफाइंड चढ़ा दिया है, और मैं पकौड़ियाँ उतारने लगी हूँ साथ के साथ ही। तो बच्चों के करके मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ। कढ़ी में तो मैं ज़्यादा नहीं डालती, लेकिन बच्चे खाते हैं खुश होके, तो मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, जब बना ही रही हूँ तो बना ही लगती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ जो है फटाफट से बनने लगी हैं। और आज जो है रूही स्कूल नहीं गई थी, पीहू स्कूल गई हुई थी क्योंकि उसका कंपटीशन था। तो पीहू गई थी, रूही नहीं जा पाई, तो इसलिए रूही जो है वो घर ही थी। कृष्णा को ये लग रहा था कि आज हमें जो है गाँव में जाना है, तो इस वजह से वो भी स्कूल नहीं गया, क्योंकि उसको ये हो रहा था कि शायद मैं यहीं पे ही छूट जाऊंगा। तो बच्चे को होता ही है, उसे है ही शौक बहुत गाँव में जाने का, कृष्णा को मेरे, तो उसको बहुत शौक है जाने का, तो इसलिए वो भी नहीं गया। तो देखिए यहाँ पे कढ़ी का छौंक मैंने कर दिया है, घोल डाल दिया है कढ़ी का, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। इधर गैस पे मैंने रखे हुए हैं चावल, तो इधर कढ़ी पकने लगी है, इधर मैंने चावल डाल दिए हैं। तो कढ़ी और चावल ही मैं बनाऊंगी, रोटी नहीं बनाऊंगी। तो देखिए उधर कढ़ी पकने लगी है, तो मैं उसमें डाल दूंगी पकौड़ियाँ, और इधर चावल भी मेरे बन गए हैं, तो उनमें भी मैं उनको भी निचोड़ दूंगी। तो कढ़ी को जो है मैं अब उबाल आने के बाद मैं गैस कम करके रख देती हूँ, जिससे कि वो धीरे धीरे पकती रहे, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए जी कढ़ी मेरी पकने लगी है, और इधर चावल जो है वो मैंने निचोड़ दिए हैं। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं सुबह पीपन जा चुकी दारी में सामान रखने, फिर हम बैठेंगे गाड़ी में, जाएंगे ताऊ जी के पास, फिर जाएंगे शेतर बाजी के साथ, फिर शेतर माम बाजी के घर पे तातरेंदे शैतानी। तो बच्चे पूरे एक्साइटेड हैं जाने के लिए। तो जी मैंने चावल बना दिए और कढ़ी रख दी मैंने पकने के लिए, गैस कम करके, ताकि वो आराम आराम से पको जा। टाइम 12:30 बज रहे। तो पीयू के डैडी को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पीयू को लेकर आवेंगे में। तो मैं कहा चलिए तब तक जो ओए गिर गया बेटे तो तब तक मैं कहा मैं चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हो, एडिटिंग वगैरह अपनी। और मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के लिए कुछ बना लूँ। मम्मी को जो मैं बिस्किट बनाती हूँ वो बहुत पसंद है, मेरी सासू माँ को। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा टाइम बचा के निकाल के मैं उनके लिए वो बना दूंगी। तो अभी तो मैं पहले अपने खाने पीने का जोड़ेंगे काम, उसके बाद देखूंगी मैं शाम को कि मैं उनके लिए बनाऊंगी या नहीं। कंफर्म नहीं है, क्योंकि टाइम लगता है इन चीज़ों में, मेहनत भी लगती है। तो चलिए देखती हूँ, मैं कोशिश करूँगी बनाने की, पर फिलहाल मैं करती हूँ थोड़ी सी एडिटिंग। तो जी देखिए अब हो गया है ये शाम का टाइम, और बीच के जितने भी शॉट है मेरा फ़ोन खा गया उन्हें, कढ़ी के थे जितने भी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम की चाय। जो ये दीदी आती हैं सुबह के टाइम, मेरे पास आती हैं, तो मैंने उनको बुलाया था आज शाम के टाइम। वैसे नहीं आती वो शाम के टाइम, लेकिन मैंने उनको बुलाया था क्योंकि जी हमें जाना था, और फिर उनकी दिवाली का तोहफा तो बनता ही है। तो मैंने कहा चलिए जाने से पहले जो है उनकी प्रति जो हमारा काम है वो हम पूरा कर दें। तो इसीलिए मैं मिठाई लेके आई थी, जो गिफ्ट पैक से आते हैं ना आजकल मिठाइयों के, बिस्किट्स वगैरह के, तो वो ही मैं लेके आई थी उनके लिए। तो यहाँ पे वो आई हैं, उनकी बेटी भी उनके साथ है। तो मैं कहा चलिए चाय पी लेते हैं पहले, और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं दीदी को उनका तोहफा दे रही हूँ, और उसके बाद वो चली जाएगी अपने घर। कैची मिलेगा कीचू को ये, कैची मिलेगा कीचू को ये। उई 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 उई।
ओए और एनर्जी, ओए 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 ओए, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इतनी इतनी बच बच तो और नहीं, मुझे एनर्जी देनी, ठीक है। अरे अब और नहीं कहीं एनर्जी देनी बिट्टू भी। अब थोड़ दो रे थोल दूजा गिलास लेगा फिर थोल लू, ना इसमें नहीं पीनी पीचू, फिर मैं दूंगी नहीं। नहीं, गिलास लेके आओ, सबको अलग अलग देंगे, झूठा नहीं करना। फिर मुझे बोतल में आप पी लो, बाकी सब गिलास में पियेंगे, जाओ गिलास लेके आओ जाओ। मुझे ऐसी पीनी है हाँ ऐसे ही पियो आप। बहुत सारी। हाँ बहुत सारी पियो, पहले वो लेके आओ गिलास। अब हो गया है जी और शाम का टाइम। बीच में मैंने कपड़े वगैरह तय करके रखे, कपड़े धोए थे तो वो रखे तय करके, जो किसी के कपड़े छूट गए थे वो रखे। मतलब बीच बीच में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और जब कहीं जाना होता है तो तब तो काम ख़त्म ही नहीं होते। तो जी सारा काम करने के बाद अब जो है मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। और गाड़ी वाले भैया भी आएंगे तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मूली की सब्ज़ी। उनको आ तो जल्दी ही जाना था, लेकिन वो जो शामली है वहाँ पे जाम में फंस गए। वहाँ पे किसानों ने जाम लगाया हुआ था तो उनको 2-3 घंटे वहाँ लग गए। नहीं तो हमारा इरादा ये था कि हमने उनको जल्दी बुला लिया था। मैंने कहा अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो हम शाम के टाइम ही चल पड़ेंगे और रात को मैं अपने मायके यानी कि रामपुर में रुक जाएंगे, तो हमें आगे का सफ़र जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें बीच में भी और कई जगह पे जाना था। लेकिन वो उनको लेट हो गया ट्रैफिक में, तो इस वजह से नहीं आ पाए वो। और रात को कम से कम 9:30-10 बजे के करीब, 10 ही बज गए थे उनको भैया को आते हुए। 3 बजे के वो चले हुए थे। तो बस फिर इसी वजह से मैंने कहा चलिए जी अब खाना बना लेते हैं। तो कढ़ी भी रखी थी थोड़ी मैंने मूली की सब्ज़ी बना दी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मूली को काट के छील के उबालने के लिए रख दिया है धो के। वो ताज़ी ही मूली अभी आ रही हैं तो उनमें इतना टाइम नहीं लगता बनने में। तो जब तक मूलियाँ उबलती हैं तब तक मैंने कहा चलिए मैं ये बर्तन वगैरह कर लेती हूँ काम, और उसके बाद छोंक वगैरह की तैयारी कर लूँगी। क्योंकि टाइम तो देखिए मूली उबलने में जितना लगना ही है, उस बीच में मैं ही क्या करूँगी। तो मैं कहा चलिए ये कर लेती हूँ। तो देखिए मूली उबल गई है। और दुपट्टे के मतलब कॉटन का दुपट्टा ले लीजिए या कोई भी स्ट्रॉन्ग सा कपड़ा ले लीजिए, तो उसमें से करके जो है मैं मूलियों को निचोड़ रही हूँ। उससे अच्छी निचड़ जाती है बजाय हाथ के। उसके बाद उन्हीं मूलियों में निचड़ी हुई में मैं डाल दूँगी हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। तो ये हमारे यहाँ पे इसी तरीके से करते हैं, मतलब मूली की जो सब्ज़ी होती है। अब आप चाहे इसको यहाँ पे पराठे बना लीजिए इसके, या इसकी सब्ज़ी बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, तेल में हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और साथ में लहसुन प्याज डाल दी हैं। और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएंगे प्याज वगैरह, तो इसमें मैं ये जो मूली है इनको डाल दूँगी। तो इस तरीके से भी देखिए आप पराठे बना सकते हैं। जो मैंने अभी प्लेट में नमक, मिर्च, हल्दी मिक्स करी थी तब भी, और ऐसे भुन के भी। तो कम आँच करके मैं उनको रख दूँगी भुनने के लिए, जिससे कि वो अच्छे से पक जाए और अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाएं। तब तक जो है मैं यहाँ पे बना लेती हूँ आटा। और कृष्णा को चोट लग गई थी तो इसलिए ये मेरे पास ही बैठा हुआ है। और देखिए जी बस आटा मैंने लगा दिया है। और इधर जो है मेरी सब्जी भी हो गई है तैयार। और मूली की सब्जी मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बहुत ही शौक से। वो तो आपको ही पटक गया, कहाँ फेंक रहा और कहाँ पटक रहा वो। ए पैर तना फोड़ दे कभी पैर और फोड़ो। ओए ये बच गया। हटिए। ओए ये तो जरूर सच्चो ही फुट्टा है भाई रे। ओ तेरी। तो जो देखिए यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी। सब्जी तो बनी गई थी तो मैं रोटी भी बना रही थी, बच्चों को भी मैंने दे दी थी। और जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरी प्यूरी को मूली की सब्जी इतनी पसंद है कि वो मतलब उनको मैं अगर तीनों टाइम भी दे दूँ ना तो भी कोई उन्हें दिक्कत नहीं। साग हुआ, मूली की सब्जी हुई, मक्की की रोटी, मतलब मोस्टली जिन चीज़ों से बच्चे दूर भागते हैं मेरे बच्चे, वो बहुत खुश होकर खाते हैं। तो अब सर्दियों में मेरा हर तीसरे या चौथे दिन का काम होगा कि मैं मूली की सब्जी बनाऊं, क्योंकि उनको पसंद है, या साग बनाऊं। तो देखिए यहाँ पे मैंने रोटियां बना दी है। वो कहने लगे पीयू के डैडी कि उनको आने में टाइम लगेगा तो मैं रोटी बना के रख दूं। और यहाँ पे मैं जैसा बता रही थी कि मैं बिस्किट बनाऊंगी, तो मैं उसके लिए यहाँ पे चीनी का जो घोल है वो तैयार कर रही हूँ। 1 कटोरी पानी मैंने लिया है लगभग, और उसमें 2 कटोरी के लगभग मैंने चीनी डाल ली है। और पानी को मुझे सिर्फ गर्म करना है, जिससे कि चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए। तो जब तक ये पानी में चीनी घुलती है, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी उसके बाद। और उसके बाद जो मेरे थोड़े बहुत बर्तन बचे हैं खाने पीने के, जिन्होंने भी खा लिया है खाना,
तो फिर मैं वो मांज के रख दूँगी। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ, अपना किचन का सारा खाने पीने का काम निपटा के मैं बिस्किट बनाने के लिए आ गई हूँ। और यहाँ मैं इसमें जो ये है ना ग्राइंडर सा, इसमें मैंने लिए हैं 8-10 काजू लिए हैं, 8-10 बादाम लिए हैं। तो मैं इनको वैसे तो कूट के भी डाल सकती थी, लेकिन जो मेरी सास है उनसे ना चबते नहीं है ये, क्योंकि उनके दांत नहीं है। तो इस वजह से मैं इनको पीस के डाल रही हूँ ताकि वो आराम से इनको चबा सकें। उसके बाद जी देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, और जितना मैंने आटा लिया है उसका आधा मैंने लिया है मैदा। मैदा बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो देखिए यहाँ पे आटा और मैदा मैंने ले लिया है। आप ऐसे सोच लीजिए कि 1 किलो मैंने आटा लिया है तो आधा किलो मैदा लिया है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी घी का मोइन। मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए, कुरकुरे से हो जाएं, तो सास मेरी जो मम्मी है उनके लिए चबाना आसान हो जाए। तो ये जो मैं बिस्किट बना रही हूँ, मैं बेसिकली उन्हीं को ध्यान में रख के बना रही हूँ ताकि उनको खाने में आसानी रहे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मतलब बहुत अच्छे से जो है मोइन मिक्स कर दिया है, देसी घी का मैंने मोइन डाला है। उसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट कुट्टे थे वो है, उसके तिल है जो वाइट तिल होते हैं वो, और जो नारियल का बुरादा है वो। तो तब तक वे जो भैया हैं वो भी आ गए थे। तो यहाँ पे मतलब वो बैठ गए थे ऊपर कि चलो भाई हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं पीयू के डैडी के साथ। तो मैं अपने काम में लगी, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए बस अब वो थोड़ी थोड़ी सी जो चाशनी मैंने बनाई है, मीठा पानी, वो डाल के मैं इसका एक सख्त सा आटा लगा लूँगी। मतलब ज़्यादा भी सख्त नहीं, इतना नहीं कि हम उसे बेलते रहे और वो ना बिले, मतलब इतना हो कि अगर हम उसे बेलन से बेलें तो वो आराम से बिल जाए। और इसको अच्छी तरीके से मसल लेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप थोड़ा सा पानी अलग से लेके भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, अगर चीनी का पानी कम रह जाता है तो। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो आटा है वो लगा के रख दिया है और मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 10-15 मिनट के बाद मैं आई हूँ वापस किचन में। तो अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली है, जो आटे की लोई बना ली है। उसको मैं जो है तेल लगा के इस पे जो मेरा स्लेब है इसी पे ही मैं करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा चकला तो नहीं है जिस पे कि मैं इसको बेल सकूँ। तो ये इसीलिए मैंने स्लेब अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था और उसी पे देखिए मैं रख के इसको, मतलब कितना मैं आपको मोटा बताऊँ, आधा इंच से भी कम मैं अब आपको बताऊंगी कि जो मतलब मक्की की रोटी जितनी होती है ना, उससे थोड़ा सा मोटा ये मैंने रखा हुआ है। और किसी भी शेप का आप इसको काट सकते हैं, गिलास से, कटोरी से, छोटे छोटे पीसीज में मैं काट रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक डब्बी थी तो इसको मैंने धो लिया था, तो उसी से ही मैं इनको काट रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी शेप के, जैसे बच्चों को पसंद होते हैं, और कटर भी आते हैं जो कुकी कटर होते हैं, वो आते भी हैं ऑनलाइन। और मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा लूँगी मैं उनको, फिर सोचा मैंने कहा चल क्यों खामा खाई पैसे वेस्ट करने, अपने घर में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो कि अलग अलग शेप की होती है, तो उनसे मैं काम चला लेती हूँ। तो देखिए जी इसी तरीके से कर करके मैं जो है पहले सारे बिस्किट बना लूँगी, उसके बाद मैं इनको करूँगी फ्राई। तो यहाँ पे मैं सारे ही बना रही हूँ। और इन बिस्कुटों का मैं बताऊँ, मेरी सास को ये बहुत पसंद है और स्पेशली मैं उन्हीं के ही लिए बना रही हूँ। हालांकि मैं इनमें से कुछ रामपुर भी दूंगी अपनी मम्मी के लिए भी, क्योंकि मेरी मम्मी से भी चबाया नहीं जाता ज़्यादा कुछ, उनके भी जो दाँत है वो टूटे हुए हैं। तो मैंने कहा चलिए दोनों के लिए ही मैं, अपनी जो मेरी दोनों मम्मी है उनके लिए ही मैं बना रही हूँ। तो मैं कहा चलिए। और वैसे मैं सही में बताऊँ तो भाग दौड़ सुबह से बहुत हो रखी थी, जब कहीं जाना होता है आप सभी जानते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पर फिर भी मैंने कहा चलिए जी कोई नहीं, अपने लिए भी तो करते ही है। तो देखिए सारे मेरे जो बिस्किट है वो हो गए हैं बन के तैयार। अब जो तेल है वो मैंने सबसे पहले उसे पूरा गर्म किया है और उसके बाद गैस मैंने कर दी है कम। तो जब मैं ये बिस्किट डाल रही हूँ तो मैं गैस कम करके तब डाल रही हूँ। और ध्यान रखिए कि जब ये एक साइड से सिक जाए अच्छी तरह, तभी आप गैस को तेज कीजिए। अगर आप गैस तेज करके इनको फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये हो जाएंगे कि लगेगा कि बन गए हैं, लेकिन अंदर से इनमें आटा सा फील होएगा। तो इसीलिए इसको मीडियम टू लो आंच पे ही आप फ्राई कीजिए। और देखिए मतलब जब एक साइड से बिल्कुल सिक जाए अच्छी तरह तब आप इनको पलटिए, नहीं तो ये क्या होता है मोइन की वजह से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो कई बार आपको लग सकता है कि शायद ख़राब हो गए हैं, या जब हम इनको इसमें से निकाल लेंगे ना तेल में से, तो ये बिल्कुल नरम लगते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं शायद अच्छे नहीं बने। लेकिन ये जितने ठंडे होते रहेंगे उतने ही ये कुरकुरे होते रहेंगे। तो देखिए मेरा एक राउंड पूरा हो गया है और इसी तरीके से करके जो मैं बाकी के हैं वो भी सारे मैं कर लूँगी। और इसी बीच जो है मैं कहाँ खाना भी दे रही थी पीयू के डैडी को और उनको भैया को, जो भैया है ड्राइवर वाले, तो उनको मैंने खाना भी दिया है बीच में और वो सो भी गए हैं। मतलब सारे काम मेरे लगातार चल रहे हैं, क्योंकि बिस्किट को एक साइड से सिकने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलिए इतना मैं उनको खाना ही दे देती हूँ, अब खड़े खड़े इनको देखने से जल्दी तो सिकने से रहे।
तो बस इसीलिए। तो देखिए जी यहाँ पे मैं फटाफट से जो सारे बिस्किट है उनको फ्राई कर लूँगी। और सच में टांगों में ना दर्द बहुत हो गया था, पैर भी मेरे सूज गए थे खड़े खड़े, क्योंकि काफ़ी टाइम इनमें लग जाता है। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि चलिए भाई मैंने उनके लिए कुछ किया, जो उनकी इच्छा है उनको पसंद है वो मैं कर लेती हूँ। वैसे तो जब वो आई थी पिंजौर तब भी मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी। तो देखिए जी बस यहाँ पे बिस्किट सारे मेरे बन गए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बर्तन पड़े थे वो भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दूँगी और किचन को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि रात के समय किचन को साफ़ करना मेरी आदत ही है। तो जी किचन का काम मैंने निपटा लिया, बर्तन वगैरह सारे कर लिए, किचन साफ़ कर दिया। और ये देखिए ये बन गए हैं बिस्किट, और काफ़ी सारे बन गए। तो अभी तो ये गर्म है, अभी इनको मैं डब्बे में नहीं रखूँगी, अभी इनको मैं बाहर ही रखूँगी खुला, जिससे कि ठंडे हो जाए। इन पर कुछ कपड़ा डालना पड़ेगा, बड़ी परात रखनी पड़ेगी। चलो मैं देखती हूँ इसको क्या डाल लूँ, तौलिया वगैरह डाल के ढक के रखूँगी ताकि इसको कुछ झुकटा ना करे। और मेरे भैया भी आगे थे, जो क्या बोल लग रहे हैं गाड़ी वाले जो भैया हैं। तू नहीं सोई अब तक? भाई यार पप्पा सो गए? बताओ जी, या नहीं सोई? मैं नहीं गई ना अब तक, तो ये मेरे पीछे पीछे ही रहेगी, इतना मैं नहीं जाने की। इतना इस लौंडे का दिमाग खराब है। और टाइम मैं आपको बताऊं 12 बजने वाले हो रहे हैं, देख लो। और लोग लगा दिया बाहर का, मिट्टी बाहर का तो लगा दिया। तभी अब मैं, और ये देखिए पीयू के डैडी और वे भैया इधर लेटे हुए, यहाँ पे दोनों सो गए दोनों। वो भैया भी थक रहे थे, गाड़ी लेकर आए, चला कर लाना बहुत मुश्किल काम है। और आज तो बेचारे वैसे भी जाम में फंस रहे थे। आए मेरा बच्चा, देखो कैसा लेट रहा मेरा कृष्णा। ये कंबल नीचे दबा के नहीं लेट गया, नींद आ रही होगी। सर पीयू भी सो गई, यही नहीं सोई या नहीं सोती, पता नहीं कैसी। इसके तो पास इतना मैं लेटने की नहीं, इतना इसके 2-4 नूनी करने की ना, इसके इतना नहीं है सोने की। तो जी चलिए बातें होगी बहुत, वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।